भारत में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल करके ब्लड बैग भेजा गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया यह ड्रोन आई ड्रोन है। इसकी मदद से 10 यूनिट ब्लड ग्रेटर नोएडा से राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान से दिल्ली सहित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आईसीएमएस के महानिदेशक डॉक्टर राघव बहल के मुताबिक इस प्रयोग में ब्लड संबंधित उत्पादों को कम तापमान पर बिना किसी नुकसान के भेजने में सफलता मिली है। गौरतलब है कि इससे पहले आई ड्रोन का इस्तेमाल कोविड के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों में वैक्सीन पहुंचाने में किया गया था। 11 मई 2023 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के साथ 11 से 14 मई तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वीं वर्ष के समारोह का भी प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की आधारशिला रखा। टोजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला इंडिया, होमी भाभा कैंसर अनुसंधान केंद्र ओडिशा जटनी तथा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का प्लेटिनियम जुबली ब्लॉक शामिल है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारत में हाल ही की वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी प्रगति प्रदर्शित करने वाली एक्सपो का भी उद्घाटन किया। पहला एएसआई गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उत्कृष्ट खगोल शास्त्री आयुका पुणे के संस्थापक निदेशक और एएसआई के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रोफेसर जयंतवी नाडेकर को दिया गया। प्रोफेसर दीपांगन ने देश में खगोलीय विज्ञान और खगोल भौतिकी के विकास और स्थापित किए गए संस्थानों में प्रोफेसर गोविंद स्वरूप और प्रोफेसर नाडेकर के योगदानों की सराहना की है। गौरतलब है कि प्रोफेसर नाडेकर ने उन पहले वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने देश में ब्रह्मांड विज्ञान में अनुसंधान की शुरुआत की। भारतीय विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान पाठ्यक्रमों और अनुसंधान के प्रसार के लिए समर्पित सेंटर स्थापित करने का विचार उन्हीं का था। उन्हें नाडेकर का यह सपना आयुका के संस्थापक के साथ पूरा हुआ। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने माई लाइफ माई सिटी अभियान की शुरुआत की है। यह लगभग 3 सप्ताह तक चलेगा और इसके तहत शहरों में आरआरआर अर्थात रिड्यूस, रियूज और रिसाइकलिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर आम जनता पुराने किताबें, कपड़े, खिलौने और यूज्ड प्लास्टिक जमा करवा सकते हैं। इसके बाद इन्हें यहाँ रिसाइकल कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। माई लाइफ माई सिटी अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। गिमिनी यानी कि GEMINI गिमिनी चैट जीपीटी के बाद AI टूल गिमिनी सुर्खियों में है। इसे गूगल ने तैयार किया है। इसकी पूर्ण सुरक्षा के बाद इसे ही बाजार में उतारा जाएगा। गूगल के अनुसार यह एक मल्टी मॉडल टूल है। इसे API अर्थात एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंटीग्रेशन, मेमोरी और प्लानिंग जैसे भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह 100 से अधिक भाषाओं का अनुवाद करने में सक्षम है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून तक जलवायु परिवर्तन के बारे में युवाओं को जागरूक करना है। मिर्गी रोग की पहचान करने वाली एक नई तकनीक विकसित की गई है। NDA नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज अर्थात NDA वो बीमारियां हैं जो दुनिया भर के गरीब समाज व समुदाय में पाई जाती हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी 20 तरह की बीमारियां की लिस्ट तैयार करी है जो कि NDD डिजीज में शामिल है।
भारत में भी यह बीमारियां व्यापक रूप से बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने एक तकनीक विकसित की है जो कम लागत में एनटीडी की एक बीमारी न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस यानी मिर्गी की पहचान कर सकती है। इनकी तकनीक डॉक्टर अमित प्रसाद, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस, आईआईटी मंडी, प्रोफेसर गगनदीप सिंह, दयानंद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं। आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने परजीवी से अधिक विशिष्ट और आसानी से पहचाने जाने वाली एंटीजन का उपयोग करके स्थानिक आबादी के लिए एक नया और आसान ईआईटीबी विकसित किया है। ईआईटीबी सीडीसी से 15 गुना कम खर्चीला है, जिसकी लागत 17 से 18 रुपए प्रति प्रतिक्रिया है। कोई भी देखभाल इकाई इनका उपयोग कर सकता है। वर्ल्ड एनडीडी यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये था मिर्गी रोग की पहचान करने वाली नई तकनीक। ये थी ईआईटीबी। हाल ही में लद्दाख स्थित हानले वेधशाला और दुनिया के 10 टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने बीएल लेजर्टे नामक ब्लेजार की चमक को देखा है। यह पृथ्वी से 95 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ब्लेजार एक खास तरह की गैलेक्सी होती है जो एक शक्तिशाली ब्लैक होल को ऊर्जा देता है और इससे ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और शक्तिशाली पिंड बन जाते हैं। इसमें गामा विकिरणें, एक्स विकिरणें और रेडियो तरंगें शामिल होती हैं। भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो आदिति अग्रवाल की अगुवाई में उनकी टीम ने इस बीएल ब्लैक ब्लेजार का अध्ययन किया है। हाल ही में भोपाल के भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने कार्बनिक अणुओं का एक नया परिवार बनाया है जो कि नियर इंफ्रारेड यानी कि NIR लाइट उत्सर्जित कर विभिन्न एप्लीकेशन के लिए OLED यानी NIR ऑर्गेनिक LED के क्षेत्र में कई संभावनाएं खोल रहा है। प्रोफेसर जयरामान शंकर के नेतृत्व में उनकी टीम इस द्वारा यह शोध किया गया है। इस शोध को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की केमिकल साइंस की प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित किया गया है। OLED LED का ही एक रूप है जहां लाइट उत्सर्जन सामग्री कार्बनिक अणु होते हैं। यह रसायन बड़े पैमाने पर कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ऑर्गेनिक LED के बाद हम बात करेंगे क्वांटम प्रौद्योगिकी की। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकी मिशन को मंजूरी दी गई है। क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं भविष्य में इसका उपयोग यह क्वांटम मैकेनिज्म के सिद्धांत पर आधारित होती है जो परमाणु और प्राथमिक कण के स्तर पर किसी पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार को बताता है। सुरक्षित संचार और बेहतर भविष्यवाणी से आपदा प्रबंधन में अनुप्रयोगों के अलावा क्वांटम प्रौद्योगिकियां विभिन्न क्षेत्रों जैसे कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, केमिस्ट्री, स्वास्थ्य सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी और इमेजिंग में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। जैविक प्रक्रियाओं जैसे चेतना, एंजाइटी, प्रकाश संश्लेषण, नेविगेशन, जीवन की उत्पत्ति और यहाँ तक कि कोरोना वायरस के प्रभावों को जानने के लिए भी शोधकर्ता क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकियां जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्रांति लाने में सक्षम हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर परिवहन तक क्वांटम प्रौद्योगिकियां ऐसे बदलाव ला सकती हैं जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगी। क्वांटम कम्युनिकेशन द्वारा भविष्य में सिक्योर कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे जिससे देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। क्वांटम सेंसर मापन की सटीकता और संवेदनशीलता को बढ़ाते हुए पर्यावरण निगरानी को बेहतर और प्रबंधन को सक्षम बनाएगी। इसके अलावा क्वांटम प्रौद्योगिकियां परिवहन प्रणालियों की दक्षता में सुधार कर उत्सर्जन में कमी और कनेक्टिविटी को बेहतर बना सकती है। भारत में आईसर पुणे में एक बड़ा शोध दल क्वांटम प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा IISc बेंगलुरु,
ICER मनाली, IIT जोधपुर, IIT पुणे, TIFR बॉम्बे, IIT दिल्ली, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु जैसे अनेक संस्थानों में क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर शोध चल रहा है। तो यह था क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में। आपको विज्ञान श्रद्धा कार्यक्रम कैसा लगा और क्या क्या और यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें। कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम कार्यक्रम में बात करेंगे वैज्ञानिकों की बायोग्राफी के बारे में। कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।